हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम देखेंगे लीड कोड 219 कंटेन्स डुप्लीकेट 2। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि गिवन एन अरे इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न ट्रू इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट इंडाइसेस I and J in the array such that nums of I equal to nums of J and absolute difference of I minus J is less than equal to K। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे इस अरे नम्स में दो एलिमेंट जो है, पहले तो दो एलिमेंट ऐसे ढूंढो जो इक्वल है। सी वन है एंड ये वन है, ये ढूंढ लिए। उसके बाद उन दोनों के इंडेक्सेस का डिफरेंस अगर जीरो इंडेक्सिंग कंसिडर किए जाए, तो इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 0 है, तो 3 माइनस 0 इज 3 एंड दैट डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू के, राइट। यही बोला है। सो अगर ऐसा है, कोई भी एक हाथ पैर होगा, तो ट्रू रिटर्न कर दो। ऐसा कोई भी पैर नहीं है, जैसे इस केस में वन एंड वन तो सिमिलर है, बट उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो 0 1 2 3, 3 माइनस 0 3, 3 इज ग्रेटर देन 2। सो ये नहीं आ पाएगा। सिमिलरली ये 2 और ये 2 भी इक्वल है, ये 3 एंड ये 3 भी इक्वल है। सो पेयर्स है बट उनका डिफरेंस इज ग्रेटर देन के एंड नॉट लेस देन इक्वल टू के। सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके मन में आ सकता है, वो है डबल फॉर लूप यूज करोगे आप। जो एन स्क्वायर वाला जो सॉल्यूशन होता है, इसमें आप नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हो। तो आप जैसे उसमें आप फिर वन वन के लिए आप फिर ढूंढोगे रिमेनिंग अरे में वन एग्जिस्ट करता है क्या। एंड अगर वन मिला, तो आप फिर डिफरेंस कैलकुलेट करके देखोगे इसका उसके इंडेक्स का। एंड अगर लेस देन इक्वल टू के है, तो आप रिटर्न ट्रू करोगे। सिमिलरली आप इस इस टू के बाद रिमेनिंग अरे में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। बट ये ऑब्वियसली एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन है, जो जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप इसको ऑर्डर ऑफ एन में भी कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ एन में करने के लिए आपको आपको एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। एंड वो डेटा स्ट्रक्चर इस केस में हम हैश मैप यूज करेंगे। एंड हैश मैप यूज करने के पीछे एक ही रीजन है कि हम पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके इंडेक्स के साथ मैप करके अगर रखेंगे, तो हमें सर्च करने के लिए इजी रहेगा। क्योंकि हैश मैप में एक फायदा ये होता है कि आप ऑर्डर ऑफ वन में कोई भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमें अगर इंडेक्स फाइंड करना है किसी एलिमेंट का, तो वो ऑर्डर ऑफ एन में हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हम फिर ओवरऑल सॉल्यूशन में आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से अच्छा आप ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हो। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग ड्राई रन करके देखें, तो जैसे हमारा अरे ये है 1 2 3 1, एंड एग्जाम्पल वन की बात कर रहे हैं, एंड के इक्वल टू 3 दिया गया है। एंड अगर हमें जैसा हम अभी एक हैश मैप रहेगा, इनिशियली एम्प्टी रहेगा। एंड जब हम इनिशियली वन पे रहेंगे, तो वन वन के लिए हम चेक करेंगे क्या वन एग्जिस्ट करता है हैश मैप में। एंड वन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम वन को ऐड करेंगे। एंड वन का इंडेक्स इज 0, तो वन को ऐड कर दिया, उसका इंडेक्स 0 रख दिया। सिमिलरली हम टू पे जाएंगे, टू के लिए चेक करेंगे कि क्या टू है हैश मैप में। एंड टू नहीं है, तो अगर टू नहीं है, तो अगेन टू को ऐड कर देंगे विथ इट्स करस्पॉन्डिंग इंडेक्स। एंड सिमिलरली हम अब थ्री पे आ जाएंगे, एंड थ्री के लिए भी सेम थ्री, क्योंकि थ्री नहीं है हैश मैप में। थ्री हैश मैप में नहीं है, तो इसका मतलब थ्री पहले अरे में भी कभी नहीं आया। अगर अरे में कभी आया होता, तो हैश मैप में भी एडेड होता। सिंस इट इज नॉट एडेड इन हैश मैप, थ्री इज नॉट थ्री इज अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी विल एड इट इन द मैप। लेकिन अब वन के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। वन के लिए हम लोग देखेंगे कि वन क्या हैश मैप में एग्जिस्ट करता है। यस, अगर हैश मैप में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वन पहले आया है कभी। इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो मीट हो गई, नॉर्म्स ऑफ आई इक्वल टू नॉर्म्स ऑफ जे। बट इनका इसका करंट वन का इंडेक्स इज 3, एंड जो पहले आया है इंडेक्स, उसका मिल सकता है हमें इंडेक्स, क्योंकि हमें हैश मैप यूज कर रहे हैं। एंड वो ऑर्डर ऑफ वन में मिलेगा, एंड इंडेक्स क्या है, 0 है। सो 3 माइनस 0 इज व्हाट, जैसे ये 0 1 2 3 इसके अगर इंडेक्स मैंने देखे, तो 3 माइनस 0 इज 3, एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू के, तो हम 2 रिटर्न कर देंगे। तो यही इसका डायरन था। इसको अगर कोड में हम पुट करेंगे, एंड एक वो वाला कंडीशन भी आप कुछ समझ फिगर आउट कर सकते हो, जहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। या फिर सारे एलिमेंट्स यूनिक है, या फिर जैसे वन यूनिक नहीं है, वन आया है बट उसका डिफरेंस के से बड़ा है। तो इसको एक बार पहले सबसे पहले चीज हम हैश मैप डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर इंटीजर की एंड वैल्यू दोनों इंटीजर होंगे। न्यू हैश मैप। सो फॉर
int I equal to 0, I less than nums dot length I प्लस प्लस पूरे array को हम लोग ट्रैवर्स कह रहे थे, राइट, हर एक एलिमेंट को। एंड हम देखेंगे इफ मैप डॉट कंटेन्स की नम्स ऑफ आई, और इसके आगे एक नॉट लगाना है, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एग्जिस्ट करता है। अगर सबसे पहली बार आ रहा है वो एलिमेंट, तो हम उसको इजीली पुट कर देंगे विथ इट्स इंडेक्स। बट अगर वो दूसरी तीसरी बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन एक्स्ट्रा परफॉर्म करेंगे कि उसका हम पहले इंडेक्स फाइंड करेंगे, जब जब वो पिछली बार आया था। तो इंडेक्स क्या होगा, मैप डॉट गेट नम्स ऑफ आई। एंड हम अब देखेंगे अगर आई माइनस आई डी एक्स, क्योंकि आई विल बी ग्रेटर देन आई डी एक्स, राइट। सो अगर ये अगर ये लेस देन इक्वल टू के होता है, तब तो तुम रिटर्न कर दो ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैप में आप ऐड कर दो, आगे कोई अलग पेयर आ सकता है, या ये पर्टिकुलर पेयर ही, ये पर्टिकुलर, जैसे हम यहाँ पे ना जो लेटेस्ट इंडेक्स है इस पर्टिकुलर, क्योंकि नम्स एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं, राइट, पास्ट में भी, तो उसका जो लेटेस्ट इंडेक्स है वही स्टोर करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे मैप डॉट पुट करके नम्स ऑफ आई कॉमा आई पुट कर दिया, एंड देन एंड में अगर ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। हाँ, लेट्स सबमिट इट। So that's it. Thank you for watching the video.